दिल में मोदी। आप बताइए भैया। पूरा मोदी मोदी है। घर में सुरक्षित रहेंगे तब तुम रोड पर निकलेंगे। यहाँ मजबूरी है लेकिन मोदी जी जरूरी है। हमारे कहने का मतलब मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। हाँ, मोदी जिंदाबाद। हम मोदी जी के साथ है। मोदी जिनको कैंडिडेट बना दे उनको वोट देंगे। मोदी जिंदाबाद। 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 हमारे लिए मोदी जी सर्वोपरि हैं, लेकिन स्थानीय जो है माहौल के हिसाब से हम पहले घर को देखेंगे कि बहुत आगे देखेंगे हम। सीतामढ़ी बिहार का वो जिला है जिसका इतिहास रामायण काल से भी जुड़ा है। सीतामढ़ी का रामायण में जितना महत्व है उतना ही योगदान इस जिले का राजनीति में भी रहा है। देश में आम चुनाव की बात हो और बिहार की राजनीति पर चर्चा ना हो तो शायद चुनाव ही अधूरा माना जाएगा। 72 साल के राजनीति के सफर के साथ सीतामढ़ी जिले ने भी राजनेताओं के कई इतिहास लिखे हैं। इस जिले ने कई नेता बनाए और बिगाड़े हैं, लेकिन अब तक यहाँ किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं बन पाया, क्योंकि इस जिले की हवा में राजनीतिक करवट के कण हैं। हमने भी सोचा कि सीतामढ़ी का राजनीतिक इतिहास थोड़ा सा खंगाला जाए और जमीनी स्तर पर क्या मिजाज हैं, जरा उसका जायजा लिया जाए। मेरे हाथ में मिर्च देखकर आप समझ रहे होंगे कि शायद मैं ये क्यों दिखा रहा हूं आपको। तो वजह यह है कि मैं इस वक्त सीतामढ़ी के मिर्चाई पट्टी पर हूं। पुनौरा धाम के बिल्कुल ठीक बगल में ये जगह है और मैंने चौपाल यहीं सजाई है कि आखिर इस बार सीतामढ़ी में क्या हो रहा है, आखिर यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है, लोग क्या चाहते हैं और चुनावी माहौल है लोकसभा चुनाव का, तो आखिर क्या चाहते हैं भाई? माहौल किसका है? बीजेपी है, आरजेडी है, किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी है। बीजेपी है। क्यों, ये भी बता दीजिए। बहुत बढ़िया है, ऊपर से बहुत का प्रेशर काम है, काम का प्रेशर भी है, लोग का चाहत भी है बीजेपी। उम्मीद बढ़ गई है सीतामढ़ी के लोगों की? हाँ, उम्मीद बढ़ा है। चलिए आप भैया आप बताइए क्या माहौल है सीतामढ़ी का? हम लोग तो बीजेपी का है, बीजेपी का समर्थन करेंगे और क्या करेंगे। आप बोलिए बोलिए। आप विद्यार्थी को सुरक्षित दे, माने लेडीज को दे, कुमारी को दे। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ है तो काम नहीं हो रहा था। नहीं हो अब होगा? होगा ना? हाँ, होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं होगा। आप बताइए भैया। क्या बताएं, बहुत किसका टाइट है? मोदी का जीतेगा। मोदी का टाइट है। हाँ, मोदी का टाइट है। अच्छा, अब महिला आरक्षण पे आप पे बात कर लेते हैं। महिलाओं को आरक्षण मिला, महिलाओं को बहुत कुछ मोदी जी दे रहे हैं, और महिलाएं तो पुरुष से अपने पति से लड़ती हैं। लड़ती है कि वोट देना है बीजेपी। हाँ, हम लोग वोट दे। हाँ, हम लोग देते हैं, मोदी के देंगे, मोदी क्या देते आ रहे हैं। घर में कोई मना कर दे कि हाँ हम लोग नहीं हटेंगे। दिल में मोदी। दिल में मोदी। आप बताइए भैया। पूरा मोदी मोदी है। मोदी मोदी है। सीतामढ़ी को लेकर क्या है, क्योंकि राम जानकी का इंतजार अब भी हो रहा है। अभी हो रहा है जी। क्या करेंगे? बनेगा और क्या होगा जी। कितनी उम्मीद? बहुत उम्मीद है, 100% भी। चलिए कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। दुकान पर ही बैठे हैं लोग, क्योंकि हम जिस चौराहे पर है मिर्चिया पट्टी इसे कहा जाता है। भैया आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हम सड़क छोड़ के बिल्कुल गली में आ गए हैं ये जानने के लिए गली के मुद्दे क्या हैं। इस बार क्या लग रहा है माहौल सीतामढ़ी का? सीतामढ़ी का माहौल क्या है? ठीक है। चुनाव है, चुनाव के जरिए से बताइए। चुनाव के जरिए से क्या बताए, यहाँ तो बीजेपी का है, हिसाब किताब बीजेपी का ही होगा। बिना सिया के राम अधूरा है, इसलिए सीतामढ़ी का विकास, सीतामढ़ी मंदिर का होना जरूरी है। सीतामढ़ी का विकास के बिना अयोध्या का विकास कितना भी हो जाए अधूरा रहेगा। आपको क्या लगता है कि अभी क्या है? बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी? यहाँ से तो है ना, चूंकि वैसे का टिकट काट दिया गया जिससे वैश्य नाराज है। वैश्य नाराज है। हाँ, यहाँ से वैसे का टिकट था, वैसे का, जिसके कारण यहाँ पे अर्जुन राय की संभावना बनेगी जीतने का। मतलब आरजेडी? हाँ, आप ये कह रहे हैं। यहाँ से अर्जुन। चलिए बाबा आप बैठे हुए दुकान पे, बाबा से बात करते हैं। हम तो बोलिएगा बाबा, वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? हम अपना देहात के न रहने वाले हैं। कहीं भी मधुबनी के, सीतामढ़ी के ना बाबा? हाँ। तो क्या लग रहा है माहौल किसका है यहाँ? अर्जुन राय का होगा। अर्जुन राय का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीतामढ़ी का जातीय समीकरण समझना भी इतना आसान नहीं है। लोग यहाँ अपने क्षेत्र के साथ देश भर की राजनीति भी बखूबी समझते हैं और यही वजह है कि यहाँ का मतदाता बहुत सोच समझकर और गणित लगाकर मतदान करता है। सीतामढ़ी में वैसे तो कुल मतदाता 15,74,000 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 8,32,000, तो वहीं महिला मतदाता 7,42,000 हैं। जाति की बात की जाए तो यादव वोटर्स 19%, सवर्ण 17%, मुस्लिम 17% और वैश्य 15% यहाँ हैं। यहाँ हर वर्ग का अपना महत्व है और राजनेताओं की मजबूरी भी है कि वो इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते।
यहाँ पर शिवहर क्षेत्र और सीतामढ़ी क्षेत्र दोनों क्षेत्र वैश्य समाज का क्षेत्र था। हमारे पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू जी का छवि आज के डेट में सबों के नजर में नकारात्मक रहा है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है किसी समाज को। यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं उनमें से दबे जबान में लोग बोल रहे हैं, आत्मा से कोई नहीं बोल रहे हैं। सच्चाई यही है, ईवीएम के पास जाते जाते जो है उनकी भावना बदल जाएगी। ऐसी स्थिति में माहौल क्या मोदी जी का ही है? मजबूरी है मोदी जी, इसलिए कोई खुल करके नहीं जवाब दे पा रहा है। आप खुल गए चाचा? नहीं, हम निष्पक्ष बात कर रहे हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं है। हमारे लिए मोदी जी सर्वोपरि हैं, लेकिन स्थानीय जो है माहौल के हिसाब से हम पहले घर को देखेंगे कि बहुत आगे देखेंगे। हम घर में सुरक्षित रहेंगे तब तो हम रोड पर निकलेंगे। आप बताएंगे भैया क्या माहौल मोदी है? जी। मोदी जी क्यों? देवेश जी तो यहाँ मजबूरी है, लेकिन मोदी जी जरूरी है। मोदी जी जरूरी एकदम। मतलब केंद्र में मोदी जी जरूरी है जी, जी। और यहाँ देवेश जी जी मजबूरी है जी। जी। जो समस्याएं हैं वो क्या खत्म हो पाएंगी देवेश जी के आने से? देखा जाएगा, अब उनके नेतृत्व में खत्म हो या बरकरार रहे, अब उनके ऊपर है। हमारी बात संसद भवन तक लेके जा सकते हैं या फिर नहीं, वो तो उनके ऊपर है। भैया आपको क्या लग रहा है, क्या है माहौल? देखिए, सबसे प्रथम तो हम लोग पढ़ लिख करके कारीगर बने, मोटर मैकेनिक हम हैं जी। पर यहाँ के एक भी सांसद या एमएलए एमपी हो कोई विद्यालय में नहीं जाते हैं। अच्छा। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है ये लोग नहीं देखने जाते हैं। हमारे कहने का मतलब मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। हाँ, मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। मोदी मतलब जिंदाबाद। आपकी बार आपकी बार मोदी जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ, मोदी जीतेंगे। तेजस्वी यादव जीतेगा। मोदी जीतेगा। कौन जीतेगा भैया? हाँ? कौन जीत रहा है? मोदी। मोदी देखिए बगल में तेजस्वी कह रहा है। कहने का सब कहेगा, ऐसा बात तो ये कि सुन लीजिए। जाहिर है अगर यहाँ किसी का गढ़ नहीं है तो उस जनता भी अपनी नाराजगी जुबां पर लिए बैठी है। उन्हें पता है कि विकास का उन्हें कितना ख्याल रखना है और कौन उनके क्षेत्र के लिए सही काम करेगा। यही वजह है कि यहाँ की जनता तय कर चुकी है कि उनके लिए अहम मुद्दे क्या हैं और किस आधार पर इस बार वो अपना मतदान करने जा रहे हैं। क्या माहौल है सीतामढ़ी का? बस बीजेपी। बीजेपी। हाँ। कितने बार ले जाएंगे, कितने पार ले जाएंगे आप? हाँ? कितना पार? 4 मतलब क्या? पार 4 पार या 400 पार? 400 पार। 400 पार। हाँ। और जो देवेश चंद्र ठाकुर है उनको सब इसी पार्टी में है, गठबंधन में ना है, तो उनको वोट मिलेगा। जीतेंगे यहाँ से? जरूर जीतेंगे। भैया आप बताइए क्या लग रहा है इस बार सीतामढ़ी में? सीतामढ़ी में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। अर्जुन राय। एनडीए एनडीए गठबंधन कह रहे हैं। देवेश। क्यों, क्या वजह बता रहे हैं आप? पूरा देश नहीं, पूरा विश्व मोदी जी के साथ है और पूरे देश में मोदी जी के ही गारंटी पे चुनाव हो रहा है। दूसरा कोई बट नहीं है। बिहार के 40 के 40 सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है। पूरा 40 का 40। 40 के 40। क्या माहौल है यहाँ? बीजेपी में है एकदम। मैं है। आप किसके मैं है बताइए? हम मोदी जी के साथ है। मोदी जी जिनको कैंडिडेट बना दे उनको वोट देंगे। मतलब वहाँ दिल्ली में मोदी जी मोदी और सीतामढ़ी में उन्हीं का जो है देवेश चंद्र ठाकुर होंगे, बीजेपी का होंगे तब ना मोदी जी का हाथ मजबूत होगा। कुछ महिलाएं हैं, मैं अगर बात करेंगे अम्मा, क्या लग रहा है मोदी जी जीतेंगे या कौन जीतेगा? मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद। सुनिए क्यों जिंदाबाद ये बता दीजिए। लेकिन गरीब के भलाई करता है, अच्छा करता है, तो विस्तार करता है, क्यों नहीं गरीब लाभ उसको ले। अम्मा आपको लाभ मिला? आपको लाभ मिला अम्मा? सबके मिलता है, हम लोग हम मिलता है। इतना लाभ पहले किसी सरकार में नहीं किसी को कोई नहीं देता था। कोई नहीं, लेकिन मोदी सबके भला बुरा सबके मिल रहा है। अब मिलेगा, आगे भी मिलेगा। आगे मोदी जाने। अगर घर में बोल दे कि नहीं उनको वोट नहीं देना है तो आप किनको दीजिएगा? नहीं हम मोदी के देंगे या कुछ हो जाए। मोदी जिंदाबाद। अरे वाह, ये देखिए चलिए ताली पीट रहा, अभी बता देंगे। अरे नहीं बताना पड़ेगा भाई। नहीं, मोदी जी को वही वोट देंगे। हाँ। क्योंकि मोदी जी देश में है तो सब चीज अच्छा हो रहा है। यानी देश में भी शांति है। आप पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? बिजनेस कर रहे हैं जी। लेकिन देश में भी शांति है। जब से मोदी जी आए तब से देश में शांति है। पाकिस्तान वाला भी जो है ज्यादा टेढ़ी नहीं बतिया रहा है, तो उस हिसाब से जो है मोदी जी ही अच्छे हैं और मोदी जी को ही वोट देंगे। अब मोदी जी के नाम पे कोई भी आएगा तो नहीं, मोदी जी अगर मोदी जी नहीं रहते उधर में तो हम अर्जुन राय को वोट देते, क्योंकि अर्जुन राय जी जो
है बहुत काम किए हैं, रेलवे के मामले में बहुत सारा काम किए हैं, वो बहुत अच्छा नेता है। हमारा अगर सीतामढ़ी के लिए अगर चुना जाए तो अर्जुन राय बहुत अच्छे नेता है, लेकिन मजबूरी है कि देवेंद्र ठाकुर को, हाँ, मोदी जी को, इसीलिए उनको वोट। भैया पीछे खड़े हैं, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ भैया, हटिएगा नहीं, यहाँ हटिएगा नहीं। आप बताइए, मुस्कुराहट है, पान माख मखान मिथिला, और ये है ना, ये तो हमारे मिथिला का सबसे बहुत प्रचलित चीज है। आप मुस्कुराते और हुए हम बता लोग दीजिए एनडीए के साथ में हैं, एनडीए को सपोर्ट करेंगे इस बार। अब की बार मोदी जी को ही फिर से प्रधानमंत्री बनाना भी है और हम लोग एनडीए के सपोर्ट में हैं। नाराजगी और सरकार की उपलब्धियां दोनों ही जनता परख चुकी है और अब समय है कि जनता किसे अपने क्षेत्र को सौंपेगी और किसे अपने क्षेत्र से बाहर करेगी। लेकिन ये तो तय है कि सीतामढ़ी में एक बार फिर से नया राजनीतिक अध्याय लिखा जाएगा जो इस जिले के रिकॉर्ड को बनाए रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चुनावी चौपाल के बाद सीधे आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली जो पिछले दिनों लगातार सुर्खियों में रहा, इसको लेकर सीबीआई ने बाकायदा एक ईमेल आईडी जारी की और इस ईमेल आईडी के जरिए 50 से ज्यादा शिकायतें मिली है संदेश खाली को लेकर। अब अगर ये जो तमाम शिकायतें हैं इनकी पुष्टि हो जाती